हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th का तीसरा चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। जैसे कि बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषी की शिक्षा उत्तीर्ण की। जैसे कि बच्चों, इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। जैसे कि बच्चों, गुरु नानक देव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जैसे कि बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंद साहित्य में द्विवेदी जी का निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। जैसे कि बच्चों, प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार के केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति अवस्था कायम है। अपने विचार में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि हमें कभी अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपने जीवन के प्रति स्थापन करना चाहिए। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम अपने पैराग्राफ की ओर आप सबको ले चलते हैं। मेरा मन कभी कभी बढ़ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ पे समाचार पत्र डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे आरोप के वातावरण भी बन गए हैं और ईमानदारी में आदमी कितने भी ऊंचे जो स्तर पे होते हैं उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। दोष जिसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जैसे कि बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो बहुत बड़े आदमी होते हैं वो बहुत सुखी होते हैं। जैसे कि जो काम नहीं करता वो यहाँ पे सुखी माना गया है और जो काम करता उसको अनेक बुराइयाँ उसके अंदर दिखाई जाने लगती है। इससे यही कारण है कि आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे समाज की हो गई है। क्या यही
भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। जैसे कि बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यह हमारा भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन सिंह मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता भारतवर्ष किसी अतीत के गौरव में डूब गया है और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान यूरोपीय और भारतीय आदर्शों से मिलनभूत महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मान कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले, निराह और भोले वाले श्रमजीवी फीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार की मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों से हिस्से पड़ी है। ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था ही हिलने लगी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे जो लोग झूठ और फरेब और बेईमानी से कमाते हैं वो उनकी रोजगार आगे बढ़ रही है और जो ईमानदारी से कमाते हैं और उनकी रोजगार घटने लगी है। इसलिए भारतवर्ष में कई समस्याएं आने लगी हैं, परंतु ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देने में सदा मनुष्य वृद्ध परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि नियमों से बनाती है। उसने ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी एक ही नियम खुलकर नहीं आते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग के परिचित आदर्शों से टकराते हैं, उससे ऊपर सतह आड़ोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि परिस्थितियाँ सबके एक बराबर एक जैसी बनाई जाती हैं, लेकिन कोई उस नियम का पालन नहीं करता है। उसी प्रकार भारत के कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे भारत में कभी भौतिक संग्रह बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, इसी कारण वो महान अंतरिक्ष तत्व में स्थित भाव में बैठा हुआ है। वही चरम सीमा के परम लोभ, मोह, काम और क्रोध के विकार में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्होंने प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि के उन्हीं की इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण का भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना जाता है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न प्रतिभूख की अपेक्षा नहीं है की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जैसे कि बच्चों कोई अगर भारत में कोई बीमार हो जाता है, बीमारी से दवा नहीं ले सकता, गुमराह के रास्ते से उन्हें लौटा दिया जाता है। वहाँ पे इस देश की कोट दरिद्रों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। इसकी बच्चों इस देश की कोटि दर्जनों को अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग शिक्षा की अवस्था की स्थिति में अधिक उन्नत सुचारू रूप से बनाने के लक्ष्य प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना उनका मन ही हर समय पवित्र नहीं होता है, पर्यावरण भी लक्षण की भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति विचार समय समझता आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता है। बड़े बड़े पैमानों से क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार अविस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल आदर्शों में मजाक का विषय बनाया गया है। संयम को दायना अनुसार मान लिया गया, परिणाम जो होना था
हो रहा है। यह कुछ थोड़े से थोड़े बढ़ते हुए लोग की नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष में पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बताया गया कुछ थोड़े से लोग बढ़ते हैं लोभ और नतीजे पर, परंतु उसे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप के महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर का दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। जिसके बच्चों यहाँ पे धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजने जा सकते हैं कि समाज के ऊपर वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, वह भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून में बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हैं। वह दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य की से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और सम्मान से उन तत्वों को भ्रष्टा कम करना चाहते हैं जो तरीके से धन से मान संग्रह कहते हैं। दोषों में पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण से एक पक्ष उद्घाटित करते समय उसे रस लिया जाता है, दोषोद्घाट के एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। घटनाएं ऐसी घटती जिन्हें उजागर करने के लिए लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छाई भावना जगाती हैं। जैसे कि बच्चों इसमें बताया गया है कि अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और बुरी बात है जितना वो बुराई के रस को लेकर बुरी बात है, जिसे उजागर करने के लिए लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छाई भावना जगाती हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन दोनों के सेकंड क्लास के डिब्बे पर हर एक आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती से हो गई है, आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। पर विचित्र संतोष ही गरिमा थी, वह चकित रह गए। जैसे कि बच्चों एक बार वह रेलवे स्टेशन पे गलती से टिकट लेने 10 रुपये में टिकट लेने गए, गलती से उसे 100 रुपये का नोट दे दिया। फिर वह बस स्टैंड पे आकर एक एक आदमी को देखने लगा। फिर वह आके उस आदमी को वह पैसा उसके हाथ में दे देता है। उसे देखकर उस कंडक्टर को आश्चर्यचकित हुआ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसे अनेक अवांछित घटनाओं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले से एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस में जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। डॉक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलाता लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक बार बस में यात्रा करने जा रहे, साथ में पत्नी भी 3 बच्चे थे और बस में खराबी होने के कारण बस रुक रुक के चल रही थी। उसी प्रकार वो फिर वहाँ से बस से उतर करके फिर वह साइकिल से लेकर चलने लगा और लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों की तरह की बातें शुरू कर दी। बस में बैठे बच्चे
आदमियों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस में लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। बड़े बड़े खतरे में ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग क्या उपाय कर रहे हैं बताइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वह अपने बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। जैसे कि बच्चों, जब उसने बस से जब वो निकलने लगा तो डर के मारे मन में वह भयभीत होने लगा कि मुद्रा देकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, उसकी कोई बातों पर ध्यान मत देना, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था। इस ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी तरह हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रख दिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यह गिड़गिड़ाने से कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। यह बस चलाने लायक नहीं है, फिर भी पास में लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ। बोला, पंडित जी से बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, यह दूध मिल गया, थोड़ा ले लेता हूँ। यात्रियों ने फिर जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद दिया। ड्राइवर को माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस के अड्डे पे पहुँच गए। जैसे कंडक्टर ने फिर एक बस लेकर आया, फिर सारे बस को बच्चे को आदमी को उस बस में बैठाया। फिर उसके बाद दूध सारे बच्चे को, जो बच्चे छोटे छोटे थे वो भूख के मारे रो रहे थे, सबने उनको बच्चे को दूध पिलाया। फिर यात्री ने फिर में जान आई। फिर सब यात्री उस ड्राइवर को धन्यवाद देने लगे और ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोग दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में कई जाने कैसी घटनाएं हुई जिसे मैं भूल नहीं सकता। जैसे कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, यहाँ तक कि दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। जीवन में ऐसे कई घटनाएं घटी हुई हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जैसे कि बच्चों, हमें उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हम धोखा खाएं और कभी विश्वासघात हमें नहीं करनी चाहिए। जीवन कष्टकर हो जाए परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों को अकारण सहायता की है, निराश मन से ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। जैसे कि बच्चों, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने यह प्रार्थना में गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इस बदलना होगा। वस्तुतः यह आए कि इन्हें बदला ही जा सके, लेकिन अब भी आशा से की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत
नहीं है। जैसे कि बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि हमें कभी भी सही मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी हमारे ऊपर परेशानी हो, कोई भी मुसीबत आए, उसे हमें डट कर सामना करना चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।